एग्ज़ाम आता है तो तैयारी करते हैं ना कि हाँ एग्ज़ाम अभी के लिए तैयारी करवे, तो उस तरह आप तैयारी करिए। हाँ अगर आप सीरियस नहीं लेते हैं तो वो 500 का हम खा जाएंगे। हाँ वही तो बोले, हम खा जाएंगे। जब नहीं कोई ले पाइएगा पुरस्कार तो किसी ऐसे प्रतिभागी के लिए उस पैसे को रखना पड़ेगा जिसके अंदर कोई प्रतिभा होगी। मान लीजिए मेरे उपयोग के लिए वो पैसा तो नहीं है। तो यहाँ सर इतना सारे स्टूडेंट हैं, तीन टर्म पास का फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और हर जगह 3 एटो ही होगा। आप कभी देखें मेडल भी तो 3 एटो है, एक तो है सोना वाला, एक तो है चांदी वाला, और एक तो है ब्रॉन्ज मेडल, और तीसरा कहाँ है? डायमंड मेडल है, कहीं देखें? स्टील मेडल सुने हैं? नहीं। उद्देश्य एक ही है कि अपने आप में हम आगे कैसे चले जाएं दूसरे से। ख़त्म। आज फिर लिख देते हैं, आपको हम प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन पूछेंगे। प्रागैतिहासिक काल जिनको लिखना है वो चैप्टर आप लिख लीजिए, अभी भी आपके पास 10-12 दिनों का टाइम है। दूसरा ऐतिहासिक काल, जो शुरू में हम बताए थे आपको, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल चैप्टर लिख लीजिए। तीसरा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देंगे। चौथा आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सारे से आपको क्वेश्चन रहेगा, इन सारे से आपको क्वेश्चन रहेगा। सामवेद, यजुर्वेद, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आपको जो करंट पढ़ा रहे हैं, जो कॉपी में करंट पढ़ाएं, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक्स जीके है वो आपको पूछेंगे। हम जो पढ़ा दिए हैं उससे बाहर नहीं पूछेंगे। क्लियर? अभी आपको रिसेंटली जैन धर्म हमने आपको पढ़ाया, इससे भी हम आपको सवाल पूछेंगे। उसके बाद हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म, इससे भी हम आपको सवाल पूछेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हो गया। अभी और हम जितनी चीज़ें, जितना चैप्टर आगे पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, उनसे आपको सवाल रहेगा। अब जो चीज़ हम करंट पढ़ा देंगे वो तो आपको याद रहेगा ना, जो करंट पढ़ाएंगे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो तो याद रहेगा। हाँ, तो इसमें इतना सारा चैप्टर है जो आपको करंट अफेयर्स हम बता रहे हैं विथ स्टैटिक्स जीके, वो हम पूछेंगे। बौद्ध धर्म पूछेंगे, जैन धर्म पूछेंगे, प्रागैतिहासिक काल पूछेंगे, ऐतिहासिक काल पूछेंगे, वैदिक सभ्यता पूछेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। जितना भी है सब का हम ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, आपको याद रहेगा। 1 लाइनर करा देंगे, जिस तरह से हम किसका 1 लाइनर कराए, प्रागैतिहासिक काल का 1 लाइनर करा दिए ना। तो जब जैन धर्म आपको पढ़ा दिए और बौद्ध धर्म पढ़ा देंगे, दोनों का मिला करके आपको 1 लाइनर क्वेश्चन लिखा देंगे। क्वेश्चन लिखने में और पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। क्लियर? चैप्टर आप सब लोग नोट कर लीजिए, इतना चैप्टर से हम आपको बताएंगे, इतने चैप्टर से आज आपको बताएंगे। और किनको किनको याद हो गया, कौन कौन बोल पाएंगे आरक्षण पर? हाथ उठाइए, कौन कौन बोल पाइएगा? हल्का फुल्का भी कौन कौन बोल पाइएगा? कोई नहीं हाथ उठाएगा? हाथ तो उठाना चाहिए ना, हाथ नहीं उठाइएगा तो कैसे हो? कौन कौन? 5 नंबर करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स जीके। ये करेंट अफेयर्स है, हिंदी में लिखिए आप लोग, ऐसे लिखिए, क र अनुस्वार ट, करेंट, ओ फो का ए का, य धनुषों पर रेप। अब याद रहा? लीजिए फिर लिख देते हैं, CURRENT, करेंट, AFFAIRS, अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। अब याद रहेगा करेंट अफेयर्स। बदलाव दिख रहा है ना अपने आप में, पता चलता है क्या? मीना क्या हाल चाल है, ठीक है? तुमको ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं? लग रहा है ना? तुमरे शकुंतला, तुम्हारा लग रहा है? क्या हो गया रे? जल गई लगता। जल गई? नहीं सर। तब फुसरी हो गया? चेहरा में लड़की को फुसरी हो जाए तो उसको देखा थोड़ी जाएगा।
भैया चेहरा ना खराब होना चाहिए क्या? हैं? क्या दिए? अथर्ववेद नहीं लिए हैं, अथर्ववेद भी लिखिए। अरे लिख रहे हैं कि वेद आपको पूछेंगे, अब लीजिए वेदों लिख देते हैं, वेद लिखेंगे, अथर्ववेद पर पूछेंगे। चैप्टर लिखना है ना, चैप्टर लिखो ना, पढ़ाएंगे तो ऊपर में लिखेंगे ही। फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको बौद्ध धर्म पूछेंगे, जिनको जिनको लिखना है लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म पूछेंगे, जैन धर्म पूछेंगे, करेंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स जीके जो हम आपको बता चुके हैं वो पूछेंगे, प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस को पूछेंगे, ऐतिहासिक काल के क्वेश्चंस को पूछेंगे, वैदिक सभ्यता से पूछेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद यानी वेद के चैप्टर से हम आपको पूछेंगे। उसके बाद जो भी हम आपको पढ़ाते जाएंगे अभी के 8 से 10 तारीख तक वो आपको हम पूछेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तब ना। अब किसी को 10 क्वेश्चन पूछ करके अगर 10,000 मिल जाए तब तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहेगा, 10 ही में हो जाएगा क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव सबका देंगे, वन लाइनर सबका बना देंगे। नहीं नहीं भैया, वो वाला ऑप्शन नहीं देंगे आपको। ऑप्शन देंगे तो आप निर्भर हो जाइएगा, डिपेंडेंट। ये दिमाग में चला जाएगा कि ऑप्शन तो देवे करेगा, ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन देंगे, पहले वन लाइनर का आदत लगाएंगे तब आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है? पहले वन लाइनर का आदत लगाइए, वहाँ पे देंगे। हाँ पूछ, यही इसी को बोलते हैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरे के सामने बोल पाएंगे। बर्तवारी आता है तो मुँह का हम लोग का मेकअप जड़ जाता है। वहाँ एड्रेस लिखने के लिए बोलता है तो हम लोग पापा का नाम लिख देते हैं, होता है ना। तो ये वाला डर कब भागेगा? बैठाए जा कर के बैठे तुरंत को लिख दिए चले आए, तो यहाँ से डर भागेगा। चलिए आज शुरू करेंगे। लिख लिए? सब प्रिपेयर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अंतिम दिन में हमको बेइज्जत नहीं करिएगा। देखिए एडमिशन का भी लास्ट डेट है 3-4 तारीख तक। जो बच्चा छूट जाएगा ना उसको करा दीजिएगा। चैप्टर दीजिए, पूछ लेंगे लास्ट में जिनको याद होगा आरक्षण वाला, पहले पढ़ लीजिए। नाम दीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए बौद्ध धर्म। क्या लिखिएगा? बौद्ध धर्म। थोड़ा सा है ना पढ़ाना, फिर भी पढ़ा देंगे। नीतू कुमारी, अच्छा ठीक है, क्लास कर लो पहले, उसके बाद फिर सिग्नेचर करा के DRCC भेज देंगे। बौद्ध धर्म लिखिए। क्या लिखिएगा? बौद्ध धर्म। देखिए आपको जैसे लिखना हो वैसे लिखिएगा, जिस तरह से कंफर्टेबल होगा वैसे लिखिएगा। गौतम बुद्ध, ये जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। कौन है? अब गप नहीं करिएगा, ध्यान से इसको समझिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया महाद्वीप का लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, ज्योति। और हिंदी में कहा जाए तो ऐसे लिखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज। ज्योति आई है क्या? एशिया का ज्योतिपुंज। चलिए लिखते जाइए, एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया, देखिए दोनों, एक तो हमने आपको इंग्लिश में बता दिया और एक हमने आपको हिंदी में बता दिया, इसलिए कि एग्ज़ाम में इंग्लिश भी पूछ देता है और हिंदी भी पूछ देता है। तो लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं गौतम बुद्ध को, और एशिया का ज्योतिपुंज भी हम बोलते हैं गौतम बुद्ध को। इतना याद रखिएगा, इनको हिंदी में एशिया का ज्योतिपुंज और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कोई दिक्कत? अभी यूक्रेन और रसिया का मार ख़त्म हुआ है जी, युद्ध क्यों नहीं ख़त्म हुआ है?
आप लोग जानते हैं युद्ध का क्या कारण है? कभी जानने की कोशिश की आपने? गुरुजी रख दे, कोई गुस्सा रही है तो उसको रख दे, ध्यान से इधर देख ले। यूक्रेन और रसिया में, यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है। इससे आपको सीख लेना चाहिए कि यूक्रेन को लड़ाने में यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इससे आप भी समझिए कि आपको दूसरे से झगड़ा कराने में पीछे वाले का हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। यूक्रेन को अपनी शक्ति नहीं है लड़ने का, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको चढ़ा बढ़ा देगा, मारना करा 25 मारबे में, मारना करा 25 मारबे में। तो आप क्या करिएगा, इस तरह करते 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 आप उसको थप्पड़ मार दीजिएगा, और जब थप्पड़ मारिएगा तो वो जब उल्टा के मारेगा तो पीछे वाला भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। इस तरह की स्थिति है कि अभी तक यूक्रेन को रोक करके रखा हुआ है यूएसए कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, और सपोर्ट दे भी रहा है। जबकि यूक्रेन रूस से नहीं लड़ सकता है, और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है एशिया का, सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है उनका। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है रूस। अब समझिए रूस से वो लड़ रहा है। एक छोटा सा खोटा पिपरी हाथी के नाक में घुस जाए, समझ में आता है कि वो जानवर है, घुस के काट लिया। अब ये भी एग्जाम्पल दे रहा है क्या, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या में चीन का सबसे बड़ा हाथ है, बहुत जनसंख्या है चीन। क्षेत्रफल रूस का बड़ा है, रूस का बड़ा है, एरिया बड़ा है रूस का। रूस से जल्दी कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि रूस का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन नाम है जी, बहुत गुस्सा आदमी है। इसीलिए आप लोग भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के ना घर में मार करिएगा और ना बाहर में मार करिएगा। रीज़न ये कि घर में जो हस्बैंड वाइफ और सास और बहू के बीच जो झगड़ा हो जाता है ना, उसमें बगल वाली का बहुत हाथ होता है। अगर आपकी वाइफ दूसरे के ननद के पास जाके बैठ गई तो अपना ससुराल का खिस्सा कह करके आपके ससुराल में आग लगा देगा। हाँ भैया, ऐसा होता है। ये आप लोगों के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर कोई लेडीज आपके हस्बैंड का बुराई कर दे तो कान में खोस के रख लीजिए, जौन तना अटेबो उतना मारबो, ऐसे अटेबो तवा मारबो, है न कि फलाना बोल के आरो हम तोरा जैसे 2-4 लपड़ खींच दिलिए, ऐसा नहीं। सर अपने वाइफ को, हम लोग का कहानी है, हम लोग को ज़बरदस्तियों प्यार करना पड़ता है वाइफ से। 2-4 बात गुस्सा भी गई तो ज़बरदस्ती लोलू चप्पू करना पड़ता है। कि गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, याद रहेगा, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। देखिए इस तरह के सवाल हम पूछेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तब याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, अलग अलग सवाल पूछेंगे तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला पॉइंट लिखिए कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम लिखिए शुद्धोधन। ये भी पूछेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन भाई साहब किसके मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और शुद्धोधन बाबू शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी जो माता थी ना, ओरिजिनल माता, जो जन्म देने वाली माता थी, वो है माया देवी। यहाँ लिख दे रहे हैं, माता का नाम है माया देवी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ। इस माँ ने इनको जन्म दिया था, माया देवी ने। इनकी माता का नाम माया देवी था और ये जन्म देने वाली माँ थी। लेकिन कब इसकी माँ का देहांत हो गया? 7वें दिन, जब गौतम बुद्ध
7 दिन के थे। कितने दिन के थे? 7 दिन थे। तो 7 दिन के बाद गौतम बुद्ध के जन्म के, यहाँ लिख देते हैं, जन्म के 7वें दिन, कब है? जन्म के 7वें दिन किसकी मृत्यु हो गई? माया देवी की। 7वें दिन मृत्यु हो गई किसकी? माया देवी की। किसकी? माया देवी की। यानी गौतम बुद्ध की जो माँ थी, जो जन्म देने वाली माँ थी माया देवी, वो उनका जो मृत्यु है वो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। कोई दिक्कत? 7वें दिन ही हो गई। उनके जो गौतम बुद्ध हैं इनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। किसने किया? इनका जो लालन पालन किया, यानी जिन्होंने इसको पाला पोसा, तो किसने किया? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। कोई दिक्कत नहीं ना? सर बी माता गौतमी कौन है? बी माता गौतमी क्या बोले? बी माता गौतमी नहीं समझ रहे क्या बोल रही? सर प्रजापति जो गौतमी लिखे तो बी माता गौतमी कौन है? बी माता गौतमी कौन है? अरे इसी का नाम होगा गौतमी। पूरा नाम देखिए, जिन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होती है वो पढ़ते हैं। मान लीजिए इसका कुछ और बड़का नाम होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे? नेल्सन मंडेला का कोई बड़का नाम जानते हैं? उसका इतना बड़ा नाम है कि उसके फॉर्म में नहीं अटे, जिस तरह हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो उतना बड़ा नाम क्यों याद रखें? आप इतना ही, एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो पढ़िए। ज्ञान, हाँ ज्ञान, क्या बोले? नहीं, उसका है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप याद रखिएगा, नहीं रखिएगा। जो चीज़ पूछा जाने वाला है ना, ज्ञान जो है ना सागर है, सागर। जितना गोता लगाइएगा उतना चीज़ मिलते जाएगा, लेकिन आप ऋषि मुनि नहीं बन पाएंगे। और जब ऋषि मुनि बनने की कोशिश करेंगे उसको घर से भगा देगा। तो हम वैसा चीज़ करेंगे जिसमें हमको फ़ायदा हो, बस इतना ही। आ जाओ। एग्ज़ाम निकालने के लिए स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी को इसकी नौकरी लेनी है, सिपाही की, आर्मी की, और वो तैयारी करे IAS की, कर पाएगा? नहीं होगा। मतलब हमें पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटजी चाहिए किसी चीज़ में अगर जाना है तो। अगर हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हम, आपने ट्रिक का नाम सुना होगा, ट्रिक। सर ट्रिक बताइए जिससे याद हो जाएगा। सुनते हैं ना ट्रिक? मित्र पर गमछा झार। पूरा नाम याद रखते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिंबल से समझ जाएंगे कि मित्र पर गमछा झार, मी मना मिजोरम, त्रोमना त्रिपुरा। आप समझ सकते हैं? क्लियर? इसीलिए जब भी आपको कोई चीज़ याद रखनी है ना, पूरा मत याद रखिए उसका पूरा नाम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम फॉर्म में नहीं अटता, इतना बड़ा नाम है। कौन चीज़ नाम है हमको भी याद नहीं है, हम पढ़े हैं उसका, लेकिन ना याद नहीं रहेगा। और नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेशनल नहीं, नेल्सन मंडेला। क्या बोलते हैं? कितना बच्चा को बोलने के लिए सिखाएंगे? नेल्सन मंडेला। क्लियर? चलिए, उनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर? चलो अब तुम लिखो। अभी एक ही पॉइंट यही लिखा है, स्टार्ट करो। मिटा दें? रुचि तो वो वीडियो से भी देख के लिख लेगी। वीडियो सर कहाँ से देखेंगे सर? मोबाइल से? रही मोबाइल ना है मेरे पास। नहीं है? अच्छा, तुमको फिर से इतना पॉइंट है लिखा देंगे। चलिए आगे आइए, लिखते जाइए। अब आप लिखते जाइए, अब बीच में बोलवाइएगा नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? लिख लीजिए। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इसकी कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी कि एक कबूतर को इन्होंने घायल देखा था तो उनका इलाज किया था। इनका हृदय शुरू से ही नरम था। पढ़ा है ना आपने? इसका जो भाई था वो शिकार करता था और शिकार करके कबूतर को गिरा दिया। तो उसके भाई का क्या नाम था? नहीं पता, हमको भी याद नहीं है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद आगे लिखिए, गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की जो शादी है ना, वो 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। 16 वर्ष में हुआ तो कौन खराब हुआ? आजकल तो 16 वर्ष में अभी भी शादी हो रहा है। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ था।
16 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई? शादी हो गई। लिखते जाइए, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। वाइफ का क्या नाम था जी? यशोधरा। पत्नी का नाम लिखिए यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। माँ का नाम क्या था? महामाया या माया। क्या नाम था? माया देवी। कोई दिक्कत? पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई। बढ़िया समय में इनका शादी हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था जी? हाँ, पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। अब समझ रहे हैं आप? हैं, समझ रहे हैं मेरा रिश्ता कौन युग से है? हम कौन आदि का आदमी है, कौन शताब्दी का? अमृत पिए हुए हैं, जल्दी मरेंगे नहीं क्या जी? इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। चलिए अगला लिखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। यही ना लिया जी? घर छोड़ दिया। घर क्या किया? छोड़ दिया। घर छोड़कर संन्यास ले लिए। ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा। संन्यास ले लिया। हमको समझ में नहीं आता है कि इनकी वाइफ के रहते हुए कैसे संन्यास ले लिया। क्या आश्चर्य वाली बात है कि वाइफ तो भैया लोटा कमंडल में भी बोलने पर मारने लगती है। ये बेचारा अगर समझिए उससे भी ज़्यादा खतरनाक है उसकी वाइफ। जो आदमी नाग पकड़ करके चढ़ गया था घर पे जी, क्या नाम था उसका? तुलसीदास। तुलसीदास उससे भी खतरनाक वो आदमी था। अरे उसकी वाइफ उससे गुस्सा रहती थी। आप लोगों का आदत है गुस्सा जाइएगा। घर रात से आ रहा था वो रात में जब घर आ रहा था लेट, तो उसकी वाइफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं खोलबो, इतना रात करी कहाँ आ बैठे? तो देखा कि कैसे घर जाएंगे, रात में बाहर में तो सोएगा नहीं। वो देखा एक तो रस्सी लटक रहा है घर से, तो वास्तव में वो रस्सी नहीं था, वास्तव में वो सांप था। वो सांप पकड़ करके घर के अंदर चला गया। सोचिए। चलिए 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए। और जब ये घर छोड़कर चले गए तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं जी? इस स्थिति को क्या बोलते हैं? जब घर छोड़ करके संन्यास लेने के लिए जा रहे थे तो क्या बोलते हैं उसको? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। लिखिए, स्पेलिंग गलती ना करिएगा, हम आपको सही सही लिखा देते हैं। महाभि, जिसके पास बुक होगा लिख लीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। किसको बोलते हैं? जब ये घर छोड़ करके संन्यास की तरफ निकले, घर छोड़कर निकले, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महानिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद और घर छोड़ने के बाद जो है, ये जो बुद्ध थे, ये वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। इनके जो जब घर छोड़ दिया इन्होंने, तो कहाँ चले गए? घर छोड़ने के बाद किसके पास चले गए? अलार कलाम के पास। लिख दे रहे हैं, घर त्याग के बाद, घर त्याग के बाद कहाँ चले गए? अलार कलाम गुरु के पास चले गए। कहाँ चले गए? अलार कलाम। स्पेलिंग आज ठीक है और हैंडराइटिंग ठीक है रुचि? घर त्याग के बाद अलार कलाम के पास गए। कहाँ गए? अलार कलाम के पास गए। और अलार कलाम के पास जो गए, वो क्या सीखने के लिए गए? किसकी शिक्षा लेने के लिए गए? अलार कलाम के पास, अलार कलाम के पास ये सांख्य दर्शन की शिक्षा। किसकी? सांख्य दर्शन। ये लिख लीजिएगा कि अलार कलाम के पास सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए गए। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए घर त्याग के बाद वो अलार कलाम के पास चले गए। घर त्याग के बाद अलार कलाम के पास चले गए और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए चले गए। अलार कलाम जो हुए ना, इनके पहले गुरु हुए। ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अलार कलाम के पास गया। जिस आदमी के पास लोग सबसे पहले पढ़ता है, वो उसका पहला गुरु होता है। आप लोगों का पहला गुरु माता पिता। अलार कलाम इनके पहले गुरु हुए। लिख लीजिए, बुद्ध के पहले गुरु। बुद्ध के पहले गुरु। बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? अलार कलाम हुए। चलिए, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ कितने दिनों बाद? 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद इनको
ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना, निरंजना, निरंजना फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। और पेड़ का नाम क्या था जी? पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये 6 साल तक बिना अन्न पानी के थे। कैसे थे? बिना अन्न पानी के, बिना अन्न पानी के इन्होंने तपस्या की। और 6 साल बाद इनको फल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष था वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कभी बोध गया गए हैं? बोध गया है? ये फल्गु नदी वहीं है, बोध गया। देखना फल्गु नदी में ना बहुत लोग वहाँ जाता है पिंडदान करने के लिए, कि जा रहे हैं कहाँ? गया जा रहे हैं, गया में जाके पिंडदान करेंगे। तो फल्गु नदी के किनारे ही पिंडदान होता है। ये वाला पीपल वृक्ष देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा बोध गया में। लोग जाते हैं देखने, विदेशी लोग देखने के लिए आता है ये वाला, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना तो सब लोग चाहता है। आप देखें नवरात्रि में जो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, वो कलश में जो देते हैं जौ, लूटने के लिए मार करने लगते हैं। क्या है? श्रद्धा है कि देवी माँ का कलश बैठा हुआ था और हमने उस कलश के जौ को, फूल को हमने अपने पास रखा, ये श्रद्धा है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लोगों को लगता है कि इसका पतवा लूट लेंगे तो हमको भी ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए पत्ता लूटने के लिए मार करता है। आप लोग जब जौ ले लेते हैं तो उस जौ से क्या होता है? आपको क्या भगवान बन जाते हैं? आप दुर्गा माई बनते हैं? आप क्या बनते हैं? नहीं बनते। लेकिन एक श्रद्धा है कि हम देवी माँ का ये लेकर के जौ लेके घूम रहे हैं। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ दिया? सारनाथ। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना तब ये बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके पहले वो बुद्ध के नाम से नहीं जाने जाते थे। इनका जो पहला उपदेश था, जो पहला उपदेश था उन्होंने कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया सारनाथ। सारनाथ का और नाम कुछ है क्या? ऋषिपत्तनम। क्या बोलते हैं उसको? ऋषिपत्तनम। उसका क्या नाम है? ऋषिपत्तनम। ये भी याद रखिएगा। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में दिया। और बुद्ध वो तब कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो बुद्ध कहलाए। कोई दिक्कत? ध्यान इतना ही रखिएगा कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध कहलाए। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में उन्होंने दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जब पहला उपदेश देना स्टार्ट किया तो इस चक्र को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। कुछ सवाल उल्टा पूछ देगा, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता था आपके गौतम बुद्ध के संबंध में। तो ये जो उपदेश देना जो स्टार्ट किया था, पहला उपदेश जहाँ से स्टार्ट किया था सारनाथ से, यहाँ से इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे लिखिएगा, जैन धर्म ने अपना जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? जैन धर्म ने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। कल भी हम बताए थे कि जैन धर्म ने प्राकृत भाषा में दिया था और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश देना स्टार्ट किया ये किस भाषा में दिया था? ये लिखिए, इसका भाषा क्या था? पाली। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था और इनका भाषा रह गया पाली। और पाली को आप देखिए कभी कभी उल्टा के पूछ देगा कि गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया किस भाषा में दिया, वहाँ पाली नहीं लिखेगा। क्या नहीं लिखेगा? पाली नहीं लिखेगा, वहाँ लिख देगा जन साधारण की भाषा। क्या लिखेगी? जन साधारण की भाषा। जन साधारण की भाषा। जन साधारण की भाषा मतलब समझते हैं आप? जो भाषा समझते हैं वो है जन साधारण की भाषा। दक्षिण का आदमी जिस तरह का भाषा समझता है वो है उसके लिए जनसाधारण की भाषा। हम जिस तरह समझते हैं उसके लिए वो हो गया जनसाधारण की भाषा। तो किस भाषा में दिए? पाली। और अगर ऑप्शन में पाली ना रहे तो जनसाधारण की भाषा आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इनके कुछ अनुयायी शासक भी थे। कौन कौन से शासक थे? कल हम जैन धर्म के शासकों के बारे में बताए थे कि उदयन था, उसके बाद कौन था जी? चंद्रगुप्त मौर्य था। और कौन था? चंदेल शासक था। और कौन था?
इसमें जो आपका शासक जो शासक गौतम बुद्ध को अपनाया उसमें इसका बिंबिसार का नाम आता है। किसका नाम आता है? बिंबिसार का। और कौन सा? और कौन? अशोक बाबू भी अपनाया था। अशोक ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बुद्ध धर्म कब अपनाया था? अशोक ने बुद्ध धर्म कब अपनाया था? जब उन्होंने किस पर लड़ाइयाँ की थी? उड़ीसा के बारे में जब बताए तो याद नहीं है? उड़ीसा में कौन सा जगह? उड़ीसा को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्कल या कलिंग। उत्कल या कलिंग। कलिंग विजय पर जब कलिंग की लड़ाई हो रही थी उस समय गौतम बुद्ध ने अपने आप का धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म में वो चले गए, क्योंकि बौद्ध धर्म में लोग अहिंसा नहीं करता और उनको उस युद्ध में उतने सारे मार काट खून देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। बताए थे ना उड़ीसा में, भूल गए उड़ीसा को? हाँ, बिंबिसार थे, अशोक थे, प्रसेनजीत थे और उदयन भी था। उदयन जैन धर्म भी मानता था और बौद्ध धर्म भी मानता था। उदयन भी था और कौन था जी? क्या हुआ? उत्तर दक्षिण लिखते। उदयन भी था, बिंबिसार था, अशोक था, उदयन था और प्रसेनजीत था। कौन था? प्रसेनजीत। ये कुछ राजाओं के नाम हैं, बाकी बात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में और किसी का नाम आएगा तो देखा जाएगा। बिंबिसार ने, अशोक ने, उदयन ने, प्रसेनजीत ने, इन सब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये सारे शासक हैं। क्या हैं? शासक हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है, राजा है। बिंबिसार, अशोक, उदयन एवं प्रसेनजीत। देखिए, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को कौन सा अभिलेख है? कैंटोन। कैंटोन अभिलेख। क्या है? कैंटोन अभिलेख। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि है वो कैंटोन अभिलेख में आपका दिया गया है। और ये जो कैंटोन अभिलेख है कहाँ का है जी? किस जगह का है? ये जो कैंटोन अभिलेख है किसकी परंपरा है? चीनी परंपरा। कहाँ मिलेगा आपको? चीनी परंपरा का। ये जो बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि आपको कैंटोन अभिलेख में मिलेगा। और किस परंपरा में मिलेगी आपको? चीनी परंपरा में आपको मिल जाएगा। अगला लिखिए, क्या बुद्ध धर्म में भगवान की मान्यता है? क्या बुद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है? लिखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। कैसा है? अनिश्वरवादी। अनिश्वर मतलब अनिश्वरवादी है। इसमें पुनर्जन्म की भी मान्यता है। बौद्ध धर्म में, लिखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये दूसरा जन्म होता है, ये मानता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा को मानता है? आत्मा को मानता है? नहीं मानता है। आत्मा को मानता है? हाँ, आत्मा को नहीं मानता है। लिखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है? आत्मा की भी मान्यता नहीं है। नहीं, आत्मा की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता नहीं। कल से हमको लिखने में बहुत मिस्टेक हो रहा है, दिमाग थोड़ा मेरा डाइवर्ट हो जाता है कल। हाँ, थोड़ा टेंशन है इसीलिए मान्यता नहीं है। तो ये सब जब टेंशन रहता है दिमाग में तभी ये सब गलती होता है। दिमाग कहीं और जगह दौड़ता है, पढ़ा कहीं और रहे होता है। आगे लिखिए, विश्व दुखों से भरा है। 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 देखिए, ये गौतम बुद्ध ने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। इसलिए कहा कि हम सबके पास सब कुछ है। जिसके पास साइकिल है वो बेचारा मोटरसाइकिल के लिए रो रहा है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो बेचारा कार के लिए रो रहा है, और जिसके पास कार है वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहा है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो ऑडी मर्सिडीज के लिए रो रहा है, और जिसके पास मकान है वो विला के लिए रो रहा है। दुख है, सब कोई रोता है। विश्व दुखों से भरा है, इसीलिए ये बेचारा भगवान बन गए। विश्व का भगवान बन गए, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। विश्व दुखों से भरा है, किसका कथन है? गौतम बुद्ध का है। किसने कहा?
गौतम बुद्ध ने कहा विश्व दुखों से भरा है। इसीलिए ना लोग आजकल बोलता है कि संतोष कर लो, जितना सा है उतने में रहो, जितना सा है उतने सोचिए। मेरा इतनाटा भाग था, तभी आप खुश रह पाएंगे। जीवन में कुछ नहीं है, 60 साल जिएंगे, 60 साल बाद नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। जब तक जिंदा है तब तक हम लोग एक लिबास में लिपटे हुए हैं, और लिबास में लिपटे हुए लाश हैं, कुछ नहीं है। और ये जो सिद्धांत लिया था गौतम बुद्ध ने, ये लिया था उपनिषद से। कहाँ से लिया था? उपनिषद से। कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? विश्व दुखों से भरा है। हाँ देख लो, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? उपनिषद से। पैसा किसका किसका जमा हो गया? कौन कौन पैसा लाए हैं? हाँ, कौन कौन पैसा लाए तब लिखने देंगे। हाँ तो उठाइए, कोई लाए हैं? हाँ या ना बताइए, कितने लोगों ने लाया है? पुरुष समाज में कोई पैसा लाए? कंपटीशन वाला पैसा लाए 12 मई का? आदर्श लाया है? आज किसी को क्लास नहीं कराएंगे, सट भगा देंगे घर को, सबको भगा देंगे। विश्व दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिया गया है। लिखिए, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। ऐसे लिखिए, उपसंपदा कहा जाता है। बाकी अब बौद्ध धर्म खत्म हो गया, और एक ग्रंथ है, लिखिए त्रिपिटक। क्या नाम है उसका? त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है ना, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है। लिख लीजिए, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। लिख लिए। लगभग गौतम बुद्ध की इतनी ही कहानी थी, इतने सारे सवाल ही पूछे जाते हैं, और जो पूछा जाता है वो है जैन संगति, वो है बौद्ध संगति, ये पूछा जाता है। तो आपको बताएंगे कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो किसके किसके शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संगति या बौद्ध सभा एक ही बात है। बौद्ध संगति किसके किसके काल में हुई थी, और जैन संगति किसके किसके काल में हुई थी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल संगतियों में से है, बौद्ध संगति और जैन संगति। दिक्कत, जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगा, बौद्ध संगति और जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, ये हम स्पेशल बता देंगे। दिक्कत, यहाँ देख के लिख लो। अब आप बोलिए कि पैसा कौन जमा करिएगा और कब तक जमा करिएगा। यहाँ नाम लिखेंगे। अब बताओ पैसा कौन जमा करिएगा, बताइए। पुरुष समाज का पहले फोटो आ रहा है, बताओ पैसा कौन जमा करिएगा? पुरुष समाज। किसका किसका कल हो जाएगा? हाँ, कल तो संडे है, लेकिन कल के बाद किसका किसका हो जाएगा? पहले पुरुष समाज से पूछ रहे हैं, कैमरा उधर ही है। कल करिएगा? आपका कल है परसों मंडे को, आपका मंडे को, आपका मंडे को। मंडे से ट्यूसडे तक हर हाल में करना है, ताकि देखिए कि जिस हिसाब से हमारा बजट होगा उस हिसाब से हमको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारा बजट होगा उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। मैं याद तो नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती पैसा हम खा जाएंगे। किसी और को देखेंगे, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसको थमा देंगे 10,000 का चेक। लेने की चिंता नहीं है, याद करने की चिंता है। हमारे भारत में वही है, बोला कि इस तरह से हम बुलाएंगे, इधर से बोलेंगे कि आप सबको इस रूम में बंद कर देंगे और एक तो गधा को भी बंद कर देंगे। तो आप ये सवाल नहीं पूछिएगा कि सर हम लोग को क्यों बंद कर रहे हैं, आप सवाल पूछिएगा सर गधावा को काहे पूछ रहे हैं, गधावा काहे ला रहे हैं, ऐसा पूछिएगा। आप पूछिएगा नहीं कि हम सर हमको क्यों बंद करिएगा, गधा को काहे बंद करिएगा, ये सवाल पूछिएगा। पूछते हैं ना, आपको बोल दें, आपको अगर बोलेंगे कि इस रूम में आपको बंद कर देंगे और एक तो इसके साथ गाय बैल घुसा देंगे, तो आप ये नहीं पूछिएगा सर हमको काहे बंद करिएगा, सर बैलवा काहे बंद करिएगा। तो अपना चिंता नहीं है, बैल का चिंता है, गधा का चिंता है।